हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है आज की हमारी मंथली रीडिंग। बेसिकली जनवरी रीडिंग होगी और ये रीडिंग है सिंह राशि यानी कि लियो। ठीक है, तो सिंह राशि का जनवरी का मंथ न्यू ईयर 2022 कैसा जाएगा आपका। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हो इस रीडिंग को। आप जनवरी के मिड में भी देखोगे तो शायद आपको इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि आपको अपना मंथ कैसे निकालना है, न्यू मंथ कैसे करना है। वैसे कहा जाता है कि नया साल जो होता है, नया मंथ जो भी रहता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, राइट। सिर्फ हमारी कैलेंडर्स चेंज नहीं होती, हमारे सोलर, हमारे जो प्लैनेट्स के मूवमेंट्स है जो हमारी राशि पे अफेक्ट करते हैं वो भी चेंजेस हो जाती है। तो जो फर्स्ट मंथ होता है या सेकेंड मंथ, फर्स्ट 2 मंथ्स हर एक के ये रहा बहुत अच्छे चेंजेस है। वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो हर एक की लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस जो आते हैं या बड़े चेंजेस भी हो सकते हैं जो फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द ईयर में होता है और एक लास्ट मंथ में होता है वो दिसंबर। तो शायद से दिसंबर का मंथ थोड़ा सा रफ हो सकता है सिंह राशि के लिए, क्योंकि हर एक की राशि की वैसी ही सिचुएशन है, थोड़ा सा रफ जाएगा। थोड़ा सा दिसंबर का मंथ थोड़े से मेकअप्स ब्रेकअप्स होने के चांसेस है। तो हम देखेंगे कि जनवरी का मंथ आपके लिए कैसे जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेल्टिक क्रॉस कर रही हूँ। आई गेस शफल एक और शफल करते हैं फिर हम स्प्रेड करेंगे। ओके ठीक है, हमें स्प्रेड करना चाहिए अब। ठीक है, सिंह यानी कि जिसे हम कहते हैं एक, यहाँ पे मैं रख देती हूँ तो ये 3 और ये शायद से 4। ओके ठीक है, सिंह राशि। तो ये आपका फर्स्ट कार्ड लेते हैं, वो है हाई प्रिस्टेस। पहला कार्ड सिचुएशन कार्ड होता है और उसको ओके चैलेंज कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सिंह राशि जनवरी के मंथ में आपने बहुत कुछ अपने अंदर दबा के रखा हुआ है बिकॉज ऑफ योर पास्ट, आपके पास्ट की वजह से। और जनवरी के मंथ में जो आपका, मुझे जिस हिसाब से ये फीलिंग आ रही है वो है आपकी बहुत सारी एनर्जी ऐसी होगी जिसको आप एक्सप्रेस नहीं करोगे। आप अपनी अपनी जो मेन चीज़ है, जो आपकी स्पिरिचुअल, अगर आपकी अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि अगर आप में कोई ऐसी शक्ति है जो बाहर आना चाहती है, ठीक है, लेकिन आपकी जो डिप्रेशन है, आपके जो थॉट्स है, आपकी जो सोच है वो उसको आने नहीं देंगे। बिकॉज ये देखिए, ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस यानी कि एक ऐसा कार्ड होता है जिसे हम कह सकते हैं अलग तरीके से सोचना या फिर एक आध्यात्मिक तरीके पे, आध्यात्मिक वे पे जाना, सोचने। ठीक है, या तो आपकी कोई आध्यात्मिक ऐसी शक्ति है जो बाहर आएगी। शायद आप कुछ नया सीखना चाहते हो अपने ही धर्म के बारे में, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाओगे, आप अपने आप से नहीं मिल पाओगे बेसिकली, क्योंकि आपने इसको ब्लॉकेज करके रखा हुआ है। यानी कि ये आपका ब्लॉकेज है, वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो चैलेंज है आपके लिए। क्या चैलेंज है कि अगर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से दिसंबर के मंथ में ही या फिर अभी भी आपकी सिचुएशन हो सकती है कि आपको बहुत ही पूरे सपने आते हैं, बहुत ही भयानक सपने आते हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो वो जनवरी में आपको समझ जाएगा कि आपको ऐसा क्यों हुआ था। बिकॉज ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, आपके सपने से रिलेटेड नहीं, लेकिन आपको एक अलग तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके साथ अभी ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, और सबसे पहली चीज़ कि आपको ये जो अपने चैलेंजेस है, यानी कि सबसे बड़ा चीज आपके लिए जो रुकावट होगी वो है आपकी सोच। आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके, या फिर कोई तो ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। उतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप में वो क्षमता है, लेकिन आप उसको ब्लॉक कर रहे हो। शायद अगर आप कोई जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप सोच रहे हो कि शायद मुझे मिलेगा ही नहीं। अगर आप किसी पर्सन को अप्रोच करना चाहते हो तो आप वो अपने मन में दबा के रखिए। ओके, और एक और चीज़ है
कि शायद अगर कोई आपसे छुपा रहा होगा कोई चीज़, कोई अगर आपसे कोई चीज़ छुपा रहा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा जनवरी के मंथ में कि क्या राज छुपा हुआ है। ठीक है, सो सबकॉन्शियस माइंड में आपके इसमें क्या चल रहा है, एम्परर। एरिस साइन के साथ, मेष राशि के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो बहुत ही कांस्टेंट रिलेशनशिप है। ओके, और सबकॉन्शियस माइंड में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल मानते तो हो, ठीक है, आपको पता है कि आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे, बट प्रॉब्लम यही है आपके जो थॉट्स है या आपकी जो सोच है वो बस आपको नहीं लेके जा रही। कहीं कहीं आप सोचते हो कि नहीं, मैं तो इस सिचुएशन से आराम से निकल जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने फाइनेंस को लेके भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, और जनवरी का मंथ आपके लिए फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल रहेगा बिकॉज एम्परर आया है। तो सबकॉन्शियसली आपको ये सोचना है कि आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे क्योंकि आप में वो क्वालिटी है। ओके, टैरोट खुद कह रहा है। कॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो, कॉन्शियसली आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मतलब एक देखते ना कि आप दिखावा कर रहे हो किसी और चीज़ का और आप अंदर से कुछ और फील कर रहे हो। तो मे बी आप अपने आपको लाइक बहुत ही खुश मान रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, आप पूरा हार्डवर्क दे रहे हो, लेकिन अंदर अंदर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेस भी है आपका कि शायद आपको ना मिले। ओके, सो इस वजह से वो मेहनत ज़्यादा चल रही है। तो जनवरी के मंथ में मैंने कहा था आपको फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे, आपके पास पैसा रहेगा तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप बहुत ही एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो बिकॉज एम्परर कार आपके सबकॉन्शियस, एम्परर मतलब स्टेबिलिटी, फाइनेंस स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। आपका पास्ट देखते हैं, द मून, या कोई तो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है पास्ट में जिसकी वजह से आप इस तरह की सोच रहे हो, इस तरह की आपकी सोच हो रही है, जो नेगेटिव सोच हो रही है वो आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी। सिंह राशि, पेज ऑफ कप्स, ये आपका फ्यूचर है। मे बी फ्यूचर इतना ज़्यादा ब्राइट, क्योंकि ये पेज ऑफ कप से थोड़ा सा इमेच्योर वाला कार्ड है, तो मे बी मैं नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा ऑफर आएगा, लेकिन आपको छोटे छोटे से ऐसे चांसेस मिलेंगे अपने लाइफ में, अपने मंथ में, उस मंथ में, जनवरी के मंथ में, जहाँ पे आप थोड़े से आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में, कुछ नया करने की चांसेस है। यहाँ पे अगर आप किसी से सॉरी एक्सपेक्ट करते हो तो आपको वहाँ पे सॉरी मिलेगा, कोई आपको आगे सॉरी बोलने वाला है जनवरी में, जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है। ये शायद आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप पर्सन हो सकते हैं जो आपको आके सॉरी कहेंगे। ओके, अब देखते हैं आपका एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स दिस। मैंने कहा ना, पीछे सब कुछ सही चल रहा है, आपके दिमाग में बहुत सारी गंदगी, जिसे हम कह सकते हैं, नॉट बुरे टर्म्स में नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके दिमाग में बहुत कुछ ऐसे डिप्रेस थॉट्स है जिसकी वजह से आपकी जिसे हम कहते हैं कि प्रगति नहीं हो रही है। ओके, क्योंकि ये आपका एटीट्यूड वाला कार्ड है। एटीट्यूड मतलब आप किस हिसाब से सिचुएशन को देख रहे हो। देखिए, पीछे सिचुएशंस के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आपकी जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस दिमाग है वो अच्छा सोच रहा है, आपके अंदर वाला जो भाव है, जो आध्यात्मिक भाव है, वो भी बहुत अच्छा है, आप हार्डवर्क करना चाहते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पे नेगेटिव थॉट सोच के अपना जो बैलेंस है वो नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, और आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, जबकि कुछ भी नेगेटिव नहीं है आपके लाइफ में, सिंह राशि। ओके, तो आप थोड़ा सा नेगेटिव करना छोड़ दे। अब देखते हैं आपके आसपास के लोग क्या है, कैसे है। ये रहा रिग्रेट, किसी को तो बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। ये आप नहीं हो, ये आपका कार्ड नहीं है, ये आपके पर्सन का कार्ड हो सकता है, आपकी फैमिली का कार्ड हो सकता है, जिसको आपसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है उनको कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। अब ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको इस इमोशनल, थोड़ा सा इमोशनली फाइट हो गया है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई फाइट हुई है, बट कोई तो ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहे हो, और आपसे ज्यादा दुखी वो पर्सन है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ओके, और ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि
वो शायद से ये वाला कप है जो फ्यूचर में वो उनको अभी दुख हो रहा है, तो शायद फ्यूचर में वो आके आपसे सॉरी कह सकते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिंह राशि किसी को अपने पास, अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आपके एक्स शायद से आपको मिल सकते हैं इन जनवरी। ओके, ये है आपका होप्स एंड फियर्स। ओ माय गॉड, हेरोफेंट। ओके, सो आप होप करते हो किसी से कमिटमेंट लेने की, आपको होप है कि वो पर्सन जब आपके पास आएगा, सॉरी बोलेगा, तब आपको एक कमिटमेंट देगा, अपने रिलेशनशिप को एक आगे लेके जाएगा। और इसी का फियर भी है, इसी का डर भी है कि अगर वो नहीं आया तो मेरा क्या होगा, तो मैं कैसे जीऊंगी या कैसे जीऊंगा अपनी लाइफ को, ये शायद से आपको फियर है। तो सिंह राशि, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब उस पर्सन को पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे अब गिल्टी फीलिंग हो रही है, ठीक है, तो आपके पास वो ऑफर वापस आएगी। अगर ये जॉब से रिलेटेड है तो आपके पास वापस से एक जॉब आएगा, वो ऑफर वापस से आने वाली है। आउटकम कार्ड देखते हैं आपका जनवरी। आउटकम यही हो सकता है। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जैसे ये देख रहे हो, ये कैसे ये सारे लकड़ियां उठा के जा रहा है। आपको भी वही करना होगा। आपको आपको जो डिप्रेस्ड करने वाले जो थॉट्स है उन सबको इकट्ठा करना होगा और उसे कहीं जाके जलाना होगा। सिंह राशि, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टेक्निक कह रही हूँ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ये चीज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी और मुझे इस चीज का बहुत अच्छा फायदा हुआ है। वो ये है कि अगर आप को कोई चीज हर्ट हो रही है, ठीक है, तो आप एक पेपर लीजिए, नॉर्मल कोई भी पेपर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं लिखता, बड़ा या छोटा कोई भी पेपर ले सकते, एक छोटी सी चीट्स भी ले सकते हैं। और उस पे आपको वो चीजें लिखनी है जो आपको हर्ट हो रही है। जैसे आपके पर्सन आपको छोड़ के गए, ये आपको हर्ट हो रहा है, या फिर आपकी मम्मी के साथ आपका झगड़ा हो गया है, या फिर आपकी बहन के साथ आपका झगड़ा हो गया है, या फिर आपके बच्चों के साथ आपकी नहीं बन रही, या फिर जो भी चीज आपको हर्ट हो रही है, आपके जॉब में कोई पर्सन ने आपको कुछ कह दिया, वो आपको हर्ट हो, छोटी से छोटी चीज जो भी आपको उस वक्त हर्ट हो रही है वो उस पेज पे लिखिए, ठीक है, उस पेज पे लिखिए, उसको पढ़िए। और आपको हर्ट हो रहा है तो होने दीजिए, थोड़ा सा आपको दुख होगा, शायद आप रो भी दे, ठीक, ये जरूरी है क्योंकि ये हम इमोशंस निकाल रहे हैं। जब आपका ये रोना लाइक आपको लगेगा कि ठीक है मैंने लिख दिया, मैंने इसे पढ़ लिया, आपको क्या करना है, आप उस पेपर को जला दीजिए। अब आप इसको गैस पे जलाइए, माचिस से जलाइए, ऐसी जगह पे जलाइए जहां पे वो सेफ हो। आपको दूसरी चीजों से जरा उसे दूर रखना है, ठीक है। तो आप कहीं पे जाके, गार्डन में जाके या नीचे जाके या फिर अपने किचन में जला दीजिए उस पेपर को। उस पेपर का चूरा लीजिए, उसको इकट्ठा कीजिए और कहीं बाहर जाके फेंक दिया, अपने डस्टबिन में फेंक दीजिए। इससे क्या होगा, अपने आप आपके दिमाग की जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको आपने जलाया और उसे फेंक दिया। ये चीज आपको याद रखनी है। सोने से पहले आप ये चीज कर सकते हो और आराम से सुकून से आप सो जाइए, क्योंकि अब आपने अपनी नेगेटिव एनर्जी को जला दिया है, ठीक। और ये कीजिए बिकॉज ये आपको बहुत जरूरी है सिंह राशि, बिकॉज आपके नेगेटिव थॉट्स ही आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपको ये चीज करनी होगी और मैं कहती हूँ कि ये आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जिन्होंने भी ये चीज की है, और आप बहुत अच्छे से एक सुकून सी नींद ले सकते हैं, बिकॉज शायद आपको नींद में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जब भी आप ये वीडियो देखें तो प्लीज ये कीजिएगा, उसी दिन कीजिए, रात को, दिन को, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके नेगेटिव थॉट्स को जला दीजिए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग और आई होप सो आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।